हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में 11 साइकोलॉजी फैक्ट। हम आज ऐसे ही 10 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से इस वीडियो के खत्म होते होते आप अपने बारे में कुछ नई चीज जान जाएंगे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो आपको वैसी ही ये दुनिया नजर आती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवीज या टीवी शोज देखते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाली टीवी शोज या ज्यादा न्यूज देखते हैं वो लोग दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और इस तरह के शोज उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि दुनिया एक काफी डरावनी जगह है और वो उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग ज्यादा कॉमेडी या फैंटेसी पर बेस्ड शोज और मूवीज देखते हैं वो दुनिया को ज्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बात को कंफर्म करता है कि जो कुछ भी मीडिया हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं वो हमारे वर्ल्ड वाइड को पॉजिटिवली या नेगेटिविटी अफेक्ट करने की ताकत रखता है। तो आप किस तरह के मूवीज देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीजों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निष्पात ने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज के लोगों के मेंटल प्रोसेस अलग होते हैं ईस्टर्न कंट्रीज के लोगों से, यानी दोनों कलर्स की फिलॉसफी, सोशल स्ट्रक्चर्स, रिलीजन और एजुकेशनल सिस्टम काफी अलग है। जस्ट बिकॉज दोनों जगह पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती है। इसी वजह से एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, कोरिया या चीन के लोगों की थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच ज्यादा हॉलिस्टिक होती है और वो इंड्यूलेटेड दिखने वाली चीजों में भी छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ पाते हैं। जबकि वेस्टर्नर्स की थिंकिंग ज्यादा एनालिटिकल होती है और वो हर ऑब्जेक्ट को बाकी चीजों से अनरिलेटेड और सेपरेट मानते हैं। ऑथर ने बुक में एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि कैसे अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक फोटो दिखाओ तो चांसेस है कि वो उसे फोटो में से ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जबकि एशियाई कल्चर में बड़े हुए लोग फोटो के बैकग्राउंड और उसके कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करेंगे कि उस फोटो का ओवरऑल मैसेज क्या है। नंबर 3, हम एक समय पर सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशन रख सकते हैं। ये फैक्ट एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकलकर आता है, जहां पर रिसर्चर्स हमेशा से यह जानना चाहते थे कि हर स्पीशीज के सोशल ग्रुप में जनरली कितने मेंबर्स होते हैं, और इसे पता करने के लिए रिसर्चर्स ने हर जानवर के दिमाग का साइज और उनके स्टेबल रिलेशनशिप के बीच का कनेक्शन ढूंढा, और तब पता लगा कि हमारे एंसेस्टर्स के सोशल ग्रुप हमेशा छोटे और उनके आपस में रिलेशनशिप टाइट रहते थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे और ग्रुप का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे, और यह ग्रुप बहुत लंबे टाइम तक 100 या 150 मेंबर्स के ऊपर कभी गया ही नहीं। यही रीजन है कि हम भी अभी तक लिमिटेड लोगों के साथ क्लोज कनेक्शंस बनाने के लिए ही वार्ड है। नंबर 4, यूजुअली हमें ये लगता है कि हम डिसीजंस काफी सोच समझ के और लॉजिकली लेते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि हम अपने ज्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि वह फोन आपकी हर नीड को पूरा कर सके, उसका प्राइस आपके बजट के अंदर ही आए और उसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी रिलायबल हो। पर इन फैक्टर के पीछे भी आपकी कई अनकॉन्शियस बायस होती हैं जो आपको बोलता है कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो आजकल ट्रेंड में है, या फिर अगर आप हमेशा से यह बोलते आए हो कि आपके छोटे फोन्स पसंद है तो आपका दिमाग आपको इसी स्टोरी के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए पुश करेगा। नंबर 5, जब भी हमें एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है तब हमारा मन करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल्स भी तोड़े हैं। साइकोलॉजी हमारे इस बिहेवियर को बोलते हैं रिएक्टेंस। ये हमें बताता है कि क्यों किसी पर भी गुस्सा करके और उन्हें फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता। हम दूसरों की बात सिर्फ तभी मानना प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि हम वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नंबर 6, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और पक्की मेमोरीज गलत है। अगर मैं आपसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपकी फर्स्ट किस या किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं तो चांसेस है कि आप झट से उसे मेमोरी के बारे में बता दोगे। रिसर्च के हिसाब से आपको इन मेमोरी का ज्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेटली याद है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी सबसे पक्की मेमोरी को फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं।
पर इस तरह की मेमोरी भी एरर से भरी होती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम होता है अपनी मेमोरी से ऐसी जरूरी इन्फॉर्मेशन निकालना जो फ्यूचर में काम आ सके, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर यह याद नहीं रहता कि आपके पास में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बल्कि आपको ये याद रह जाता है कि आपने उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करा था। नंबर 7, जनरली हमें वह गाने सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पर सुने थे, और यह इसलिए होता है क्योंकि गाने सुनते टाइम हमारा दिमाग डोपामिन और उसके जैसे ही अच्छा फील करने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, और 12 से 22 साल की उम्र के बीच हमारा डेवलपमेंट ब्रेन इन केमिकल्स को और भी ज्यादा मात्रा में पैदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हर चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, और तभी अपनी लाइफ की इस दौर में हम अपनी म्यूजिकल मेमोरी पर काफी ध्यान देते हैं, सालों बाद भी उन्हीं पुराने गानों को पसंद करते हैं। नंबर 8, आप अपने आप को फूड, सेक्स या डेंजर पर अटेंशन पे करने से नहीं रोक सकते। हमारा ये बिहेवियर हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आता है, और हमें जिंदा रखने के लिए वो हर समय अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, इसके साथ सेक्स कर सकता हूँ, या क्या मुझे इससे कोई खतरा है। सर्वाइवल के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि खाने के बिना हम मर जाएंगे, सेक्स के बिना हम अपनी स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर हमारी जान खतरे में है तो पहले 2 क्वेश्चंस तो मैटर ही नहीं करते। नंबर 9, हमें दूसरों पर पैसे खर्च करने में ज्यादा खुशी मिलती है, बचाया अपने पर खर्च करने में। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अपनी पसंद की चीज लेना और खुद को प्रायोरिटी करना ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक जरूरी हिस्सा है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि दूसरों पर खर्च कर पैसा हमें अपने बारे में अच्छा फील करता है। हम ऐसे दूसरों के आगे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और किड दिखते हैं, और इसके साथ ही दूसरों की मदद करने से हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं, और साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि हमारी लॉन्ग टर्म खुशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छे रिलेशनशिप्स ही होते हैं, ना कि पैसा या फिर उससे खरीदी हुई चीज। नंबर 10, ब्रांड और लोगोज आपको अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप दुखी या डरे हुए होते हो, क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तब हम ज्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं। हम नई और इसकी चीज ट्राई करने में लग जाते हैं और पैसे भी ज्यादा खर्च करते हैं, पर जब भी हम सब फुल कर रहे होते हैं हमें कुछ फैमिलियर चीज चाहिए होती है, और हम नई तरह की चीजों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। ये चीज आइसक्रीम फ्लेवर से लेकर मूवीज तक कुछ भी हो सकती है, हमारे डोपामिन लेवल्स पर बेस्ड होता है। जब हमारे दिमाग में डोपामाइन ज्यादा होता है तब वो हमें ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड बना देता है, और तब हमें अननोन एनवायरनमेंट में जाने से कम डर लगता है। पार्टी के बारे में सोचो कि कैसे जब आप खुश होते हो आप ज्यादा ड्रिंक करते हो और कुछ भी खा लेते हो, पर जब आपका डोपामिन कम हो जाता है, जैसे एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद, तब आप अपनी पुरानी हैबिट्स पर ही फोकस करते हो, और अपने इन्हीं इमोशंस की वजह से शॉपिंग करते टाइम उन ब्रांड को खरीदने हो जिन्हें आप पहले से ही जानते हो। आप इनमें से कौन सा फैक्ट आप खुद फील किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।